क्योंकि सास भी कही बहू थी कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वृंदा और अंगद जाते हैं वो बाबा के पास में। तो बाबा बोलते हैं कि मैं समझ गया हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हारी जिससे शादी होने वाली है उसके अंदर किसी प्रेत आत्मा का साया है और उसे शांत करने के लिए पहले हमें उसकी आत्मा को शांत करना पड़ेगा, जो कि इस लोक और उस लोक के बीच में अटकी हुई है। तो अंगद बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वृंदा बोलती है हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो बाबा जी बोलते हैं कि उसके लिए आप वो मिताली को अमावस्या के दिन लेके आइए। तो अंगद बोलता है अच्छा ठीक है। शांति निकेतन में जहाँ सब मेहंदी की तैयारियां करते हैं वहीं पर तभी तुलसी को दिखाई देता है कि किरण आ गया है। वो उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है कि अरे तू यहाँ पर इतना बड़ा सरप्राइज़ तूने दिया है। बोलता नहीं छोटा सा सरप्राइज़ दिया है। तो बोलती है नहीं ये छोटा नहीं बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है। वो सबको चिल्ला चिल्ला कर बुलाती है कि जल्दी आ जाओ, देखो यहाँ पर कौन आया है। तभी कोई आता ही नहीं है। तो तुलसी बोलती है यहाँ पर सबके सब तैयार होने में बिजी हैं। तभी वहाँ पर मिहिर आता है, बोलता है अरे अभी तो मेरी कल ही तेरे से बात हुई थी, तूने बताया नहीं कि तू आ रहा है। वो बोला कि हाँ भाभी को सरप्राइज़ देना चाहता था ना। सब लोग आते हैं, किरण को बहुत ही अच्छे से विश करते हैं और उनको बोलते हैं कि चलो अच्छा जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ नहीं तो लेट हो जाएगा। तभी किरण को उसके दोस्त का फ़ोन आता है, बोलता है कि चल आज शाम को मिलते हैं। तो बोलता है कि तेरा बहुत बड़ा बैड लक है, मैं तो यहाँ मुंबई में हूँ, मेरा दोस्त मिहिर वीरानी है ना उसके बेटे की मेहंदी है। बोलता है अच्छा वीरानी, वो तो आए थे ना लास्ट टाइम लॉस एंजल्स, तो मेरे ही होटल में रुके थे। तो बोलता है अच्छा तेरे यहाँ पे आए थे, मुझे तो पता ही नहीं। तो बोलते हैं हाँ यहाँ पर तो आए थे लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, उनके ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था, लेकिन जो लेडी थी उनके साथ में उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला, लगता था इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार है। तो किरण को लगता है कि तुलसी उसके साथ में थी। बोलता है हाँ उन दोनों के बीच में प्यार तो बहुत ही ज़्यादा है, वो दोनों मिले ही एक दूसरे के लिए हैं और बने ही एक दूसरे के लिए हैं। तभी वहाँ पर रणविजय आ जाता है, जिसे देखकर ऋतिक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि माँ ये लड़का यहाँ पर क्यों है, इसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालो, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये अभी भी यहाँ पर क्या कर रहा है। तुलसी बोलती है तू रुक जा, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। वो जाती है मेहर से बात करने के लिए। तो मेहर बोलता है कि क्या हुआ। वो बोलती है कि रणविजय यहाँ पर क्या कर रहा है। बोलता है कि हाँ मैंने इसे बुलाया है यहाँ पर, मैंने बोला था ना मैं इसके और परी के रिश्ते के बारे में सोचना चाहता हूँ। तुलसी बोलती है लेकिन हमारा इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है ना कि अब ये रिश्ता नहीं होगा। बोली कि नहीं ये फ़ैसला नहीं हुआ था ना और मेरा फ़ैसला है कि ये रिश्ता होगा। तो तुलसी बोलती है अरे हमने फ़ैसला किया ही कहाँ, हमने डिस्कशन किया ही कहाँ, तुम तो पुलिस स्टेशन चले गए थे। तभी परी बोलती है लगता है मम्मा फिर से झगड़ा कर रही हैं पापा से, मैं अभी आती हूँ। तो परी जाकर चिल्लाती बोलती है माँ आप फिर से रणविजय के बारे में पापा को भड़का रहे हो ना। तो उसको गलत बातें सुनकर मिहिर बोलता है कि तुम शांत हो जाओ परी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना। परी बोलती है लेकिन बाबा इनको प्रॉब्लम ही क्या है। तभी मिहिर बोलता है कि देखो तुलसी जो हो चुका है मैंने फ़ाइनल कर लिया है, अब इस बारे में मुझे कुछ भी बात नहीं करनी है। परी बोलती है माँ आप मेरी खुशियों के बीच में क्यों पड़े हुए हो। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। किरण ये सब देखता है तो सोचता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो परी को पूछता है तो परी बोलती है आपको नहीं पता चाचू यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अब कुछ भी पहले के जैसा नहीं रह गया है। सब कुछ रोज़ कुछ न कुछ यहाँ पे झगड़े होते रहते हैं। यहाँ तक कि पापा तो मम्मा से नाराज़ होकर भी चले गए थे और लास्ट में आंटी के घर पर चले गए थे, आंटी उन्हें वापस लेकर आई हैं। किरण सोचता है कि यहाँ पर ऐसा क्या हो गया है कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। वो जाता है तुलसी से बात करने के लिए, बोलता है भाभी सब ठीक तो है ना। वो बोलती है हाँ सब ठीक है। तो बोलता है अच्छा सब कुछ ठीक है, तो आप लोग एलए आए थे तो मुझे बताया नहीं आपने। बोलती मैं लॉस एंजल्स आई थी, अरे मैं नहीं गई थी, मैं तो पासपोर्ट का प्रॉब्लम था ना, मिहिर गया था, वो वहाँ पर गया था और तुझसे क्यों नहीं मिला मुझे नहीं पता। तो किरण बोलता है वहाँ पर अगर तुलसी भाभी नहीं गए थे तो कौन गया था और वो कौन सी लड़की थी जिसने इनका इतना अच्छे से ख्याल रखा। तभी वो जाता है मेहर से बात करने के लिए। तभी पीछे से नोएना आ जाती है और नोएना चुपके से आती है ताकि मेहर को सरप्राइज़ दे दे। ये देखकर किरण सोचता है कि ये औरत कौन है। तभी वह आती है जब मेरे मेहर को सरप्राइज़ देती है तो वो बोलती है कि तुम तो मुझे पहचाने ही नहीं, मैं पीछे से आई, तुमने मुझे देखा नहीं, तुम यहाँ पे बिज़ी थे इसलिए मैंने तुम्हें ऐसा सरप्राइज़ दे दिया। तो मेहर बोलता है अरे मैं बस बिज़नेस के बारे में बात कर रहा था। तो बोलती है अरे आज तुम्हारे बेटे का मेहंदी है, तुम बिज़नेस के बारे में कैसे बात कर सकते हो। तभी वो किरण को बोलती है कि सॉरी मैं इस तरह से मेहर से मिली, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि मैं लड़की की मासी तो हूँ लेकिन इसकी बहुत ही अच्छी बचपन की दोस्त हूँ, इसलिए मैं इस तरह से इसे छेड़ती रहती हूँ। किरण का तभी कुछ नहीं बोलता है। दूसरी तरफ अंगद और मिताली की मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है। तो मिताली बोलती है बताओ ना मैं कितनी मेहंदी लगवाऊँ। तो अंगद बोलता है तुम्हारी मेहंदी है तुम समझ लो। तो बोलती है कि नहीं प्यार तो हम दोनों का है ना, तो जितना तुम बताओगे मैं उतना ही लगाऊंगी और तुम्हें मेहंदी लगानी पड़ेगी। तभी नोना बोलती है अरे तू अभी से इसके हुक्म चलाने लगी है और ये तुझसे बहुत प्यार करता है, तुझे पता नहीं है। तभी वो अंगद को अकेले में लेके जाती है और बोलती है कि देखो हम और सुचू बता नहीं रहे हैं कि हम दोनों कितने टेंस हैं, लेकिन मुझे पता है कि सुचू इतनी परेशान है, यहाँ पर कुछ तमाशा ना हो जाए। अंगद बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा और अभी मिताली बहुत अच्छी है। तो वो बोलते हैं कि तुम गए थे ना वहाँ पर, उस बाबा ने क्या बोला। वो बोलता है कि मैं इस बारे में ज़रा बाद में बात करता हूँ। तो मिताली बोलती है हाँ अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम बाद में बात करते हैं, आज तुम्हारा दिन है तो एंजॉय करो।
रणविजय आता है, मेरे को बताता है कि आपने बोला था ना मेरे पेरेंट्स को बुलाने के लिए, तो मैंने कल वहाँ पे बुला लिया है। ये सुनकर वो तुलसी बोलती है कि ये क्या चल रहा है मिहिर, तुमने मुझसे बात ही नहीं की, मैंने बताया था ना कि ये लड़का परी के लिए अच्छा नहीं है, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो बोलता है मुझे फिर से इस बारे में नहीं बात करनी है और तुम क्यों एक ही चीज़ के पीछे पड़ी हुई हो। तभी नोना आती है, बोलती देखो मुझे ये सब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम फैमिली समझती हो, तुम फिर मैं बोल रही हूँ कि परी को वो लड़का सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी परी उस लड़के से प्यार करती है, और सिर्फ पैसे और जॉब की प्रॉब्लम थी तो वो तो हमने अब सॉल्व कर ली है, तो अब तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो तुलसी बोलती है अच्छा तुम्हें जितना इस बारे में पता है, कल को अगर उस लड़के के बारे में ये सब झूठ निकला तब तुम क्या कर लोगी। तो मिहिर चिल्लाता है, बोलता है कि तुम्हें जितना पता है सिर्फ वही सच है, हमने जो पता है वो सब सच नहीं है। तुलसी अब मुझे इस बारे में कोई भी बात ही नहीं करनी है। वो तुलसी के ऊपर भड़क जाता है, तुलसी वहाँ से चली जाती है। तभी ऋतिक बोलता है कि माँ मैं इस लड़के को नहीं देखना चाहता हूँ। तो तुलसी बोलती है देख मैं तो बात कर कर के परेशान हो चुकी हूँ। तभी वो बोलती है अच्छा हाँ मैं बात ही कर रही हूँ ना, हम क्यों ना सबूत इन लोगों के सामने पेश करें। तुम एक काम करो, इस लड़के के बारे में सबूत सारे लेके आओ। तो ऋतिक बोलता है अच्छा मैं आज ही इस बारे में काम में लग जाता हूँ।